चलो देखो, पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाए थे बताओ। जीन रेगुलेशन, चलो बताओ। सर कॉन्सिक्यूटिव जो होता है वो हमेशा ऑन रहता है और नॉन कॉन्सिक्यूटिव जो होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है, वो ऑन ऑफ दोनों हो सकते हैं। चलो श्रुति बताओ, कांस्टेंट कौन है? हाँ चलो, इस तीनों जिन को क्या बोलते थे बताओ। इसको क्या बोलते थे? इसको, इसको, सब क्लियर है ना? चलो, जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन हेडिंग। चलो बताओ आसना, ओपेरॉन मतलब क्या समझाए थे? ओपेरॉन क्या बोले थे, जल्दी बोलो। क्या? अच्छा ठीक है। चलो बना, लिखो इसको जल्दी। चलो लिखो फटाफट।
जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे लिखना सब। देखो चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो, एकदम कांस्टेंट होके सुनो क्या बता रहे हैं। जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। लैक क्या होता है, लैक्टोज होता है। ऑपेरिन क्या होता है, मिलकर काम करने वाला। समझ गए बात को। और इस लैक ऑपेरॉन में कौन कौन सा जीन है और उस जीन का क्या फंक्शन है उसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। अगर ये आपका क्लियर है तब हम इसके क्या करेंगे, मैकेनिज्म को समझेंगे। किसको, लैक ऑपेरॉन का मैकेनिज्म इसके बाद का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जीन के बारे में जानते हैं। देखो ये पी है, पी का मतलब क्या है, ठीक है। ये क्या है, आई है। देखो यहाँ पर आई को हम इंड्यूसर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंड्यूसर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनहिबिशन। और क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी जीन। और क्या बोलेंगे, तो क्या नाम है आई का। अगर आई को डिनोट करना रहेगा तो क्या क्या बोलेंगे, बोलो। देखो जनरली इस आई का काम है रिप्रेसर प्रोटीन्स को बनाना। क्या करना, रिप्रेशर प्रोटीन्स को बनाना। ये देखो ये जो आई है इनहिबिशन का काम कर रहा, रिप्रेशर प्रोटीन्स को बना रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, रिप्रेशन जीन बोल रहा है, ठीक है। ये आई क्या बनाया, एमआरएनए बनाया, और उस एमआरएनए से क्या बना लिया, रिप्रेशन प्रोटीन बना लिया। और ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, इनहिबिशन करने का काम करता है, यानी रोकने का काम करता है, यानी इनहिबिट करता है, ठीक है। और देखो एक्टिव कंडीशन में ये क्या करेगा, ऑपरेटर पे बाइंड होता है। क्या करता है, सपोज दैट मानो ये रिप्रेसर प्रोटीन अभी क्या है, एक्टिव है, और कहाँ पे जाके बाइंड हो गया, बताओ, बाइंड हो गया ना यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे बाइंड हो गया ऑपरेटर पे। अब देखो ये जो पी है, अब इसके बारे में समझेंगे। इस पी को क्या बोलते हैं, प्रमोटर, बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या था, बताओ। ट्रांसक्रिप्शन ना, हाँ, या क्या कराएगा, आगे ट्रांसलेशन कराएगा ना। तो देखो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तुम लोग पढ़े हुए हो। तो इस आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, आगे चल के प्रोटीन्स को बनाना, ठीक है। तो इस प्रमोटर पे कौन आके बाइंड होता है, अगर ये आके बाइंड होगा तभी तो आगे का प्रोसेस कंप्लीट कराएगा। तो इस प्रमोटर पे आके कौन बाइंड हुआ, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज क्या है, बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे, प्रमोटर पे। अब देखो कौन सा फैक्टर रहता था वहाँ पे, बताओ, सिग्मा रहता था ना, याद आ रहा पीछे वाला, ये हो गया। तो कहाँ पे होगा, प्रमोटर पे। अब यहाँ पे कौन बचा, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या कर रहा, बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेशर प्रोटीन। अब देखो जब यहाँ तक पहुँच गए तो अब कौन सा जीन आया, स्ट्रक्चरल जीन। देखो अब ये स्ट्रक्चरल जीन है, तो स्ट्रक्चरल जीन क्या करा, बताओ। ये प्रोटीन पहले क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा ना। इस तीनों से क्या बना, एमआरएनए, और राइबोसोम यहाँ पे रहेगा, और क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। प्रोटीन्स बनेगा तो एंजाइम बनेगा, पता है। तो प्रोटीन्स बना तो कौन कौन सा एंजाइम बना, तो बीटा गैलेक्टोसाइड। तो ये जेड जीन जो है क्या बना रहा है, ये जेड जो है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा। और ये जो वाई है ये क्या बना रहा, और ये जो ए है ये क्या बना रहा। क्लियर हुआ। अब देखो सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये एंजाइम हो जाएगा। क्लियर। इस जीन से क्या बन गया, एंजाइम बन गया। क्लियर हो गया।
अब देखो बीटा गैलेक्टोसाइड का काम क्या है, साइडेज का काम क्या है, तो क्या करता है, ब्रेक लैक्टोज इनटू किसमें, समझ रहे हो, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। अब देखो ये परमिएज, परमिएज का मतलब क्या होता है, परमिएबल, क्या होता है, परमिएबल। सपोज दैट मानो ये क्या सेल है, क्या बाबू, सेल है। अब देखो लैक्टोज को हमको क्या करना है, अंदर डालना है, क्या करना है, लैक्टोज को अंदर डालना है, और सेल के अंदर क्या है, परमिएज है। ये क्या करेगा बताओ, ये परमिएज इसको क्या करेगा, इंड्यूस करेगा ना, और यहाँ पे इंड्यूस करेगा तो क्या होगा, लैक्टोज अंदर डल जाएगा। तो परमिएज का काम क्या है, इंटर लैक्टोज इनटू द सेल, यानी परमिएज क्या करेगा, सेल में क्या करेगा, लैक्टोज को इंटर करवाएगा। अब परमिएज है तो परमिएज से क्या हो गया, परमिएबल, क्या हो गया, परमिएबल, यानी क्रॉस करा देगा, ठीक है। अब देखो तीसरा कौन है, ट्रांस एसिटाइलेज। देखो ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम, कहाँ से, एसिटाइल ए कोएच से कहाँ तक, बीटा गैलेक्टोसाइडेज तक। इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इतना तक समझ में आया तुम लोग को। देखो तो क्या क्या है, पहले एक बार ध्यान से देखो, आराम से दो, जल्दी से 2 मिनट में। चलो मेरा क्वेश्चन तुम लोग से, रिप्रेशर प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिव है या नॉन कंस्टिट्यूटिव है, रिप्रेशर प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिव है या नॉन कंस्टिट्यूटिव है, जल्दी जल्दी, अच्छा से। ऑफ ऑन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है यहाँ पे, तुम लोग ध्यान से देखो, अपना ध्यान से देखो। नॉन कंस्टिट्यूटिव है, क्लियर हो, गलत है, कंस्टिट्यूटिव है। कुछ भी होगा ये हमेशा रिप्रेशर प्रोटीन्स बनाएगा। हम क्या बोले, ये रिप्रेशर प्रोटीन्स बना रहा पर कंडीशन डाले हुए हैं, एक्टिव डाले ना कंडीशन, यानी बना तो रहा ना हमेशा, तो कैसा हो जाएगा, कंस्टिट्यूटिव। और कंस्टिट्यूटिव का मतलब क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या, और रेगुलेशन का जरूरत नहीं है, यानी हमेशा बनाएगा। तो आई जीन कुछ भी हो जाए हमेशा रिप्रेशर प्रोटीन्स बनाएगा। कंडीशन देखो, इस आई जीन जो रिप्रेशर प्रोटीन्स बना रहा ये अभी एक्टिव है तो ऑपरेटर पे बाइंड हो जा रहा, लेकिन जब ये एक्टिव नहीं रहेगा तो ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा, और जब ये एक्टिव इसको इनएक्टिव करना रहता है तो यहीं पे हम लोग लैक्टोज को इंड्यूस करते हैं। जब लैक्टोज इंड्यूस होता है तो इस कहाँ पे, रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है और इसको इनएक्टिव कर देता है और यहीं पे रोक देता है, और ये जाके ऑपरेटर इन पे बाइंड नहीं होता है। बना तो दोनों केस में, एक बार इनएक्टिव कर रहे हैं और एक बार एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन आई जीन क्या कर रहा, हमेशा रिप्रेशर प्रोटीन्स बना रहा। जो हमेशा वर्क करेगा उसको कंस्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लो आई जीन कंस्टिट्यूटिव, यहाँ पे लिख लो रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन्स हमेशा बनेगा, लैक्टोज हो या ना हो। हाँ हाँ, नोट लिखो, हम लिख रहे हैं, चीज लिखो, रिप्रेशर देखो रिप्रेशर प्रोटीन्स हमेशा बनेगा, लैक्टोज हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। नोट करके लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई जीन कैसा हो गया बताओ, आई जीन बताओ, हाँ कंस्टिट्यूटिव जीन। चलो नोट कर लो। नहीं समझ में आया क्या, पूछो पूछो। देखो चलो हम इसको मिटा दिए, लो खत्म। अब सुनो, आई जीन हमेशा रिप्रेशर प्रोटीन्स बनाएगा पर कंडीशन चलेगा, कब एक्टिव है कब इनएक्टिव है, लेकिन प्रोटीन तो हमेशा बनाना रहा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर
लैक्टोज हो या ना हो, इसका पूरा नाम क्या है? लैक एप्रोन। और लैक एप्रोन का मतलब क्या है? लैक्टोज। तो इसको लैक्टोज से कोई मतलब नहीं है, अगर होगा तो भी दिक्कत नहीं, नहीं होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो हमेशा क्या करेगा, ये आई जीन आएगा, हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन्स को बनाएगा। अब सुनो, थोड़ा सा डीप में चले जाते हैं, देखो तुम लोग समझो, ये रिप्रेसर प्रोटीन्स है, अभी ये कैसा फेज में? इनएक्टिव। हम इसको एक्टिव कर दिए, अब देखो ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद कहाँ बाइंड हो गया? क्या एक्टिव होने के बाद यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अब आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या ये सब प्रोसेस हो पाएगा? नहीं ना होगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इनएक्टिव करेंगे ना, इनएक्टिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? खत्म। अब क्या आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा तो एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए बनाएगा तो सारा प्रोटीन्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। तो देखो एक्टिव और इनएक्टिव का काम है यहाँ पे। अभी और आगे आके समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन था मेरा कि रिप्रेसर प्रोटीन्स के, हाँ मेरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है नहीं, आई जीन कंस्टिट्यूटिव जीन है कि क्या है? आई जीन कंस्टिट्यूटिव क्यों है बताओ? हमेशा बना रहा, कांस्टेंट नीडेड है उसको, तो हमेशा प्रोटीन बना रहा तो कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा। कल ही बोले थे कि दोनों कॉन्सेप्ट अच्छा से पकड़ कर रखना, कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, सब जगह आएगा। समझ गए बात को? तो आई जीन कैसा हो गया? चलो एक क्वेश्चन तुम लोग के सामने, बताओ आई जीन का प्रोडक्ट क्या है? क्या है आई जीन का प्रोडक्ट? हाँ रिप्रेसर प्रोटीन। देखो क्वेश्चन है, लिख लो इसको भी क्वेश्चन करके। चलो बताएगी श्रुति, यहाँ एमआरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक या मोनोसिस्ट्रॉनिक? वाई? ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या होगा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। आ गया? लिख लो इसको। इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो देखो फिर से एक बार सुनो, आई जीन रिप्रेसर प्रोटीन्स बना रहा, ठीक है। हमको क्या बनाना है? ये प्रोटीन्स बनाना है, प्रोटीन से एंजाइम बनाना है। मान लो सपोज दैट ये रिप्रेसर प्रोटीन्स तो बनाया, और ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव था और आके ऑपरेटर पे बाइंड हो गया, ठीक है। और उसके पीछे कौन बाइंड है बताओ? प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? एमआरएनए बनाएगा ना। यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ ला के रोक दे तो क्या ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा? और नहीं बनेगा तो ये प्रोसेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब ये एक्टिव फेज में रहेगा तो वो प्रोसेस नहीं चलेगा, जब ये इनएक्टिव फेज में होगा तो वो प्रोसेस चलेगा। अब एक्टिव करने के लिए तो ये एक्टिव है, लेकिन इनएक्टिव करने के लिए आता है लैक्टोज, और लैक्टोज आके इसी रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है और इसको इनएक्टिव कर देता है और यहीं पे रोक देता है, जिसके कारण से ये यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और इस प्रोसेस को पूरा आगे की ओर ले जाता है और तीनों एंजाइम को फॉर्मेशन कराता है और लैक ऑपरेंट का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। समझ गए बात को?
चलो लिखो। लिखो सुपर नोट। इसको रट के रखना। चलो इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। हो गया। चलो देखो, पहला क्या था, जेड जिन क्या कर रहा था, जेड जिन किसको बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ना। देखो क्या कर रहा था, क्लियर। दूसरा ई कौन था, परमिएज कौन बना रहा था, वाई की ए। देखो इंटर लैक्टोज इनटू द कहाँ, देखो ये क्या है, इकोलाई का सेल है और ये कैसा मीडियम है, कल्चर मीडिया लिए। देखो इसके अंदर क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज को क्या चाहिए बताओ, बीटा गैलेक्टोसाइड चाहिए। जैसे बीटा गैलेक्टोसाइड मिला क्या कर गया, ब्रेक हो गया। तो देखो लैक्टोज को इंटर कौन करा रहा, करा दिया। जैसे ये परमिएज यहाँ पे आया, इसके मेम्ब्रेन पे बाइंड हुआ, लैक्टोज अंदर की ओर घुसा और लैक्टोज यहाँ पे आया और लैक्टोज को क्या मिला, बीटा गैलेक्टोसाइड। सेल के अंदर ही ना बीटा गैलेक्टोसाइड है, और उसको क्या किया, ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। क्यों किया, क्योंकि ग्लूकोज से क्या लेगा, एनर्जी लेगा। लिखो ट्रांस एसिटाइलेज।
किसको ट्रांसफर करने वाला? एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला को क्या बोलते हैं? ट्रांस एसिटाइलेज। हो गया, मिटा दे इसको। चलो देखो, ये बोल रहा है ट्रांस एसिटाइलेज। देखो एसिटाइल ग्रुप को क्या ट्रांसफर करने वाला। तो देखो पहले क्या एसिटाइल को ये है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज को डाले, ट्रांसफर हुआ, कौन ग्रुप ट्रांसफर हुआ? एसिटाइल हुआ, ये एसिटाइल हुआ यहाँ पे, तो क्या बनेगा? एसिटाइल बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब नीचे की ओर आएंगे तो क्या खत्म हो गया यहाँ से? बताओ, ये एसिटाइल खत्म हो गया तो यहाँ क्या बच गया? केवल COA बच गया। और फिर इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया एसिटाइल को? एसिटाइल किसके साथ जुट गया? यही बात नाम लिखा थे इसमें। तो देखो, तो अब देखो डिफिनेशन इसका पढ़ो, इसमें क्या लिखा थे देखो आराम से। ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोए टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना? समझ गए बात को? चलो अब